हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों ने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो कि छोटा सा चैप्टर था, हमने अच्छे से लाइव क्लास के अंदर उसे पूरा कर लिया। अभी मैं इसके 20 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू करा रहा हूँ, इसको जरूर कर लेना और जो गलत जाए ना उनको लिख के रख लेना। कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर में से और एमसीक्यू बनते हैं इस चैप्टर से, तो बिल्कुल भी लापरवाही मत करना। पूरे 20 के उस क्वेश्चन देख के जाना। क्वेश्चन नंबर 1, under dash exchange rate system, the central bank and the government of the country do not have any authority to interfere in the exchange rate determination. दो तरह के एक्सचेंज रेट होते हैं। फिक्स के अंदर सरकार इंटरफेयर करती है, इवन गवर्नमेंट ही रेट को फिक्स करती है इन टर्म्स ऑफ गोल्ड और यूएस डॉलर। लेकिन जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है उसका दूसरा नाम क्या है? फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। उस एक्सचेंज रेट में सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट कोई इंटरफेरेंस नहीं करती। बट एक ऐसा केस है जहां पे आरबीआई एक्सचेंज रेट को इन्फ्लुएंस करती है, उसको बोलते हैं मैनेज फ्लोटिंग और डर्टी फ्लोटिंग। वो एक्सेप्शन है, इन जनरली नहीं करती है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बताओ ट्रू फॉल्स क्या है। मैनेज फ्लोटिंग रेट ऑफ सिस्टम इज अ हाइब्रिड ऑफ फ्लेक्सिबल एंड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट ऑफ सिस्टम, बिल्कुल करेक्ट है। मैनेज फ्लोटिंग जो है वो हाइब्रिड है। मैनेज फ्लोटिंग रेट ऑफ सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज डर्टी फ्लोटिंग। मैनेज फ्लोटिंग को हम लोग डर्टी फ्लोटिंग भी कहते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है, मैनेज फ्लोटिंग और डर्टी फ्लोटिंग कहते हैं, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। सेकंड सी ऑप्शन करेक्ट है। चलो वीडियो पॉज करो, अपने आप बताने की कोशिश करो। डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी सेट टू अकर व्हेन द एक्सचेंज रेट इज डिक्रीज, गलत लिखा है। डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी के अंदर एक्सचेंज रेट इंक्रीज होता है। लाइक $1 के लिए 2 ग्राम गोल्ड चाहिए था, अब आपको 3 ग्राम गोल्ड चाहिए सेम डॉलर के लिए, तो एक्सचेंज रेट बढ़ जाता है, तब उसको बोलते हैं डीवैल्यूएशन। ठीक है, लेकिन इसका आंसर होगा रीवैल्यूएशन, क्योंकि एक्सचेंज रेट घट गया तो उसको बोलते हैं रीवैल्यूएशन, क्योंकि ये फिक्स एक्सचेंज सिस्टम के अंदर हो रहा है। तो ये बिल्कुल गलत है। देखो, एक छोटी चीज की वजह से सारा स्टेटमेंट गलत हो गया। Under the floating exchange rate system, competent authority do not maintain any foreign exchange reserve, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज है वो रिजर्व मेंटेन नहीं करती, वो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में नहीं होता, फिक्स के अंदर होता था वो। तो 1 इज फॉल्स, आर इज ट्रू, सेकेंड इज ट्रू। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो हो गया फॉल्स, स्टेटमेंट 2 हो गया ट्रू, यानी कि थर्ड का बी ऑप्शन करेक्ट है। Fourth, other things remaining constant when the country the market price of foreign currency, when in a country the market price of foreign currency falls, foreign currency का जो market price घटेगा तो national income is likely to, $1 जो था वो 50 रुपए का था, आज वो डॉलर जो है वो 40 रुपए का हो गया है ना। इसी चीज को बोलते हैं एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। हमारी करेंसी स्ट्रांग हो गई, पहले $1 के लिए 50 रुपए देना पड़ता था, अब $1 के लिए 40 रुपए हमें देना पड़ता है। इसको बोलते हैं एप्रिसिएशन। ध्यान समझना, ऐसे क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होती है। एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। अब इस सिचुएशन में जो हमारा एक्सपोर्ट है ना वो कम हो जाएगा और जो इंपोर्ट्स है वो बढ़ जाएंगे। पढ़ा रखा है मैंने आपको अच्छे से, लाइव के अंदर भी रिवीजन अच्छे से करा रखा है क्रैश कोर्स के अंदर। तो एक्सपोर्ट हो गया हमारा कम और इंपोर्ट हो गया ज़्यादा, क्योंकि भैया पहले हम 50 रुपए का सामान देते थे उनको, अब हम 40 का सामान देंगे तो वो लोग कम खरीदेंगे ना, एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। और हमारे लिए इंपोर्ट करना आसान है, क्योंकि हमें $1 के लिए 50 रुपए खर्च करने पड़ते थे, आज हमारे लिए सस्ता हो गया, 40 रुपए खर्च करना पड़ रहा है। तो हमारा जो इंपोर्ट है वो बढ़ जाएगा, एक्सपोर्ट हो जाएगा, घट जाएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि नेशनल इनकम, और मैंने आपसे कहा था जब भी एक्सपोर्ट होता है ना उसी को नेशनल इनकम से रिलेट करो। तो अगर एक्सपोर्ट अगर घट रहा है तो जो नेशनल इनकम है वो भी क्या होगा, यहाँ पे घटेगा, टू फॉल। एक्सपोर्ट का नेशनल इनकम से लिंक करो। एक्सपोर्ट कम हो रहा है, हमारी सेल कम हो रही है। एक्सपोर्ट क्या है? सेल टू अदर कंट्री। अगर सेल कम हो रही तो इनकम भी कम होगी ना, तो नेशनल इनकम फॉल होगा। तो इस तरीके से इस वे में पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप, इस वे में अगर आप करते हो ना तो ऐसे क्वेश्चन तो कभी गलत नहीं होंगे आपके और बिल्कुल ठीक होंगे 100%। फोर्थ का बी ऑप्शन करेक्ट है। 5, द वैल्यू ऑफ डॉलर गॉन 73 to 70। पहले मुझे 73 रुपीज देने पड़ते थे, अब मुझे 70 रुपीज देना पड़ता है, तो हमारी कंट्री स्ट्रांग हो गई। इंडियन रुपीज इज एप्रिशिएटेड। इसमें गलती से भी ना ए पे टिक मत कर देना, सी पे टिक करना, क्योंकि यूएस डॉलर डेप्रिशिएट हो गया और हमारी इंडियन करेंसी इंडियन रुपी एप्रिशिएट हो गई। दोनों स्टेटमेंट ठीक है, तो फिफ्थ का सी ऑप्शन करेक्ट है। 2 पाउंड के लिए आपको 140 रुपए खर्च करने पड़ते थे, मतलब 1 पाउंड के लिए था 70 रुपए का एक्सचेंज रेट, ठीक है। अब जो हो गया वो 1 पाउंड का 60 रुपए हो गया, तो हमारी करेंसी जो है एप्रिशिएट हो गई
और यूके की पाउंड जो है वो डेप्रिशिएट हो गई। तो क्वेश्चन पूछ रहा है दैट रुपी इज, तो ये जो रुपए है वो एप्रिशिएट हो गई, और अगर पूछता डॉलर तो वो डेप्रिशिएट। तो ए करेक्ट है 6 का। डी वैल्यूएशन ऑफ करेंसी मतलब रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन द फॉरेन फॉर मार्केट फोर्सेस, नहीं डी वैल्यूएशन ना गवर्नमेंट करती है, मार्केट फोर्स नहीं करती। रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, सरकार ने हमारी करेंसी की वैल्यू को गिरा दी, रेट नहीं गिराया, वैल्यू गिरा दी हमारी करेंसी की, तो इसी को बोलते हैं डी वैल्यूएशन। बी ऑप्शन करेक्ट है 7 का। डैश रेफर्स टू और सिस्टम ऑफ एक्सचेंज which foreign exchange rate is determined by the market forces and central bank influence करता है exchange rate को through the intervention, तो उसको क्या बोलते हैं, managed floating या dirty floating। 8th का B ऑप्शन करेक्ट है। 9 which of the following item raise the supply of foreign exchange, किस ट्रांजेक्शन से फॉरेन करेंसी की सप्लाई आएगी, इंपोर्ट करेंगे तो जाएगी। इंडियन स्टूडेंट्स गोइंग टू यूएसए फॉर एमबीए, पैसा भेजेंगे वो जाएंगे, पैसा जाएगा। डोनेशन रिसीव फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट, ये पैसा लेके आएगा, डोनेशन मिलता है तो पैसा लेके आएंगे। लैंड खरीदोगे इंग्लैंड में तो भाई पैसा जाएगा, तो यहाँ से पैसा आएगा, यहाँ सप्लाई होगी, बाकी सब में डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। टू फ्रेंड मीरा और सिंधु वर डिस्कसिंग द एक्सचेंज रेट सिस्टम। Under this system, the exchange rate are determined by the market forces of demand supply. However, deliberate efforts are made by the competent authority to keep the exchange rate within a specific range. तो मुझे बताओ, however the deliberate efforts are made by the competent authority, ये जो competent authority है RBI, to keep the exchange rate within a specific range. The above mentioned statement was given by Sindhu identify the type of exchange rate she was discuss about। तो वो आरबीआई की मैनेज फ्लोटिंग की बात कर रही है। मैनेज फिक्स तो कुछ नहीं होता, मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम्स को डर्टी फ्लोटिंग ही बोलते हैं, और एक्सचेंज रेट हाइब्रिड एक्सचेंज रेट होता है, जहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, विद इन अ स्पेसिफिक रेंज में लाने की कोशिश करती है थ्रू इंटरवेंशन। बढ़ो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा। 11 depreciation of domestic currency leads to export to foreign country। depreciation से export बढ़ता है, import घटता है। due depreciation of domestic currency more goods can be purchased from India within the same amount of foreign currency। इसी चीज को clearly explain कर रहा है कि depreciation में अब वो लोग यहाँ से सेम पैसे लाकर ज़्यादा सामान लेके जा सकते हैं, तो हमारी सेल ज़्यादा होगी टू अमेरिकन टू अदर कंट्री, सो एक्सपोर्ट बढ़ गया। तो बोथ स्टेटमेंट्स ट्रू है और करेक्ट रीजन है, तो ये नॉट वाला नहीं होगा, ये होगा बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। 11 का अंडर द डैश एक्सचेंज रेट सिस्टम मार्केट फोर्सेस ऑटोमेटिकली एडजस्ट द सरप्लस एंड डेफिसिट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो बताओ क्लास वो कौन सा एक्सचेंज रेट सिस्टम है जो ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है सरप्लस और डेफिसिट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो वो कौन सा है। तो वो यार फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है। एक्चुअली जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट हम लोग करते हैं ना, उस एक्सपोर्ट इंपोर्ट का एक्सचेंज रेट पे इम्पैक्ट आता है, और वो पहले जमाने पे फिक्स्ड एक्सचेंज सिस्टम में ऑटोमेटिकली नहीं होता, सरकार करती थी उसको। लेकिन आज एक्सपोर्ट इंपोर्ट मतलब डिमांड सप्लाई से एक्सचेंज रेट में फर्क पड़ता है, वो मार्केट फोर्सेस के द्वारा होता है। तो मार्केट फोर्सेस किसके अंदर होता है, फ्लोटिंग रेट ऑफ एक्सचेंज या फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज। 12th का बी। 13 other things remaining the same when foreign currency become cheaper the effect on national income is likely to be। देखो फॉरेन करेंसी चीपर हो गया, $1.50 का था अब 40 का हो गया, फॉरेन करेंसी सस्ता हो गया है ना, अब 40 रुपये देने पड़ते हैं। तो ये है एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। एप्रिसिएशन में क्या होता है, एक्सपोर्ट हमारे घट जाएंगे और इंपोर्ट हमारा बढ़ जाएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है इफेक्ट ऑन नेशनल इनकम, और मैंने कहा था नेशनल इनकम का एक्सपोर्ट के साथ कनेक्शन है, तो ये कम हो रहा है तो घटेगा। तो अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम व्हेन द फॉरेन करेंसी बिकम चीपर द इफेक्ट ऑन नेशनल इनकम घट रहा है ना तो नेगेटिव है, बढ़ रहा होता तो बोलते हैं पॉजिटिव, ये नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहा है नेशनल इनकम पे। ड्यू टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ इंडियन करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, वैल्यू ऑफ इंडियन करेंसी जो है वो क्या हो गया, गिर गया, तो इसको डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइड टू बाय इंडियन करेंसी, तो आरबीआई डिसाइड करता है बाय करेगा इंडियन करेंसी, टू बाय इंडियन करेंसी रुपीस। दिस टाइप ऑफ एक्शन टेकन बाय सेंट्रल बैंक इज पॉसिबल अंडर, तो ये सेंट्रल बैंक किस में पॉसिबल करती है, ये मैनेज फ्लोटिंग के अंदर ही होता है भाई, मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम के अंदर ही तो होता है ये चीजें, जहां पे सेंट्रल बैंक इंटरवेंशन के थ्रू कंट्रोल करती है एक्सचेंज रेट को। इफ 70 आर रिक्वायर्ड टू बाय $1 इंस्टेड ऑफ 68, तो पहले $1 68 रुपीस का था,
अब उसी के लिए आपको 70 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। तो $1.68 का था, अब $1.70 आपको देना पड़ेगा। डेप्रीशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी है, डेप्रीशिएशन में एक्सपोर्ट बढ़ता है और इंपोर्ट घटेगा। तो दिस लीड्स टू राइज इन एक्सपोर्ट एंड फॉल इन इंपोर्ट। तो एक्सपोर्ट टू यूएसए, राइज इन एक्सपोर्ट, तो राइज इन एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट टू यूएसए बढ़ जाएगा, वो लिखा हुआ है राइज, तो राइज एक्सपोर्ट होगा, फॉल्स क्या होगा, इंपोर्ट। $1.80 का है, देन दैट अप्रोक्सीमेटली वुड बी नीडेड टू एक्सचेंज 2 लाख। भाई 80 रुपए का है ना, तो 2 लाख रुपए, तो 80.50 डिवाइड दे दो 2 लाख को। अब इस पे कैलकुलेटर उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 लाख रुपए है डिवाइड बाय 80 रुपए 50 पैसे, तो 2484 रुपीस की जरूरत है। सिंपल सा क्वेश्चन था ये, तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अगर $1 इतने का है तो इतने रुपए में कितने डॉलर आएंगे, तो $2484 आएगा। ड्यू डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी इन द डोमेस्टिक करेंसी। देखो अगर डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन मतलब क्या है, 70 रुपए का है, ड्यू टू डेप्रिसिएशन, अच्छा डेप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी है, सॉरी मतलब हमारी करेंसी का एप्रिसिएशन है, उनकी करेंसी। देखो ये लाइन ढंग से पढ़ना, अदरवाइज सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसमें लिखा है कि ड्यू टू, देखो दुख कब होता है, जब क्वेश्चन आपको आता है पर आपने लापरवाही से क्वेश्चन पढ़ा जिसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो गया, तो बहुत दुख होता है। डेप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी का डेप्रिसिएशन हो गया, मतलब हमारी करेंसी का एप्रिसिएशन है, और एप्रिसिएशन में एक्सपोर्ट होता है कम और इंपोर्ट होता है ज्यादा। द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज विल बी, तो अब देखो यार एक्सपोर्ट अगर कम हो रहा है तो हमारे पास डॉलर कम आएगा, तो सप्लाई कम होगी, सप्लाई वुड डिक्रीज, 17 का बी। In which of the following exchange rate government or central bank does not play any role in determining the equilibrium rate of exchange? वो फिक्स के अंदर होता था, फिक्स के अंदर सरकार का कोई रोल नहीं होता। In which एक सेकंड गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक डजंट प्ले एनी रोल, तो वो फिक्स नहीं फ्लेक्सिबल होता है। फिक्स के अंदर गवर्नमेंट का रोल होता है, मार्केट फोर्सेस का रोल नहीं होता। फ्लेक्सिबल के अंदर गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक का कोई रोल प्ले नहीं करती, गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक सारा मार्केट रेट डिसाइड करता है, वो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है, 18 का डी। Identify which of the statement is true. The flexible exchange rate system gives government more flexibility to maintain the large stock of foreign reserve. गलत, flexible में नहीं होता वो, flexible exchange में नहीं होता, fixed में होता है। In the managed floating exchange system, the government intervenes to buy and sell foreign currencies. आपको ट्रू बोला है, तो जो वो है ना, वो डॉलर नहीं, वो खरीदती है, क्या नाम है, रुपीस खरीदती है, ना कि डॉलर, ठीक है। मैनेज फ्लोटिंग में आरबीआई इंटरवेंस टू बाय Indian rupee, not dollar. In managed floating exchange rate, the central bank intervenes to moderate the exchange rate. ये बिल्कुल ठीक है। In fixed exchange system, market forces नहीं करता, सरकार फिक्स करती है, फिक्स्ड में उल्टा लिखा है। 19 का सी ऑप्शन करेक्ट है। 20 बोथ डिवैल्यूएशन डिप्रिसिएशन इनकरेज द एक्सपोर्ट ऑफ कंट्री, बिल्कुल करेक्ट है। डिवैल्यूएशन डिप्रिसिएशन दोनों से एक्सपोर्ट बढ़ता है, इंपोर्ट घटता है। डिवैल्यूएशन गवर्नमेंट करती है और डिप्रिसिएशन कौन करता है, मार्केट फोर्सेस। Depreciation of currency take place due to government. Depreciation of currency take place due to market forces. गलत लिखा है, A true R false. तो C ऑप्शन करेक्ट है। Assertion A true, reason R false. काफी अच्छे क्वेश्चन थे, स्पेशली एंड के क्वेश्चंस काफी अच्छे थे। तो आप मुझे बताओ 20 में से कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट गए। कोई डाउट कोई दिक्कत हो मुझे बताना, और जो इनकरेक्ट क्वेश्चंस है ना प्लीज उनको लिख के रख लो कि वो कभी भी आगे एग्जामिनेशन में आए तो आप उनको एग्जामिनेशन में सॉल्व कर सको अच्छे से। रीड जरूर करना क्वेश्चन को अच्छे से, वीडियो को लाइक कर देना अच्छा लगा हो। अगर आपको लग रहा है कि उसमें सर हमारे लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, पेड बैच में भी जो चीज़ नहीं चल रही है वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे यूट्यूब पे आप लोगों के लिए करा रहा हूँ, तो नीड योर सपोर्ट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।